अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी घर पर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हाई अलर्ट की वजह से आपके स्कूल बंद हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए आपको वीडियो सेंड की जा रही है। और इस वीडियो को आप उसी तरह से देखिएगा जिस तरह से आप क्लास में पढ़ते हैं, समझते हैं। और जो भी चीज़ आपको सिखाई जाए, समझाई जाए और जो लेसन आपको पढ़ाया जाए उसको अंडरलाइन कीजिएगा डिफ़िकल्ट वर्ड्स को, और उनको डिक्टेशन के लिए प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन 5 यानी कि पार्ट नंबर 5, जैसलमेर की यात्रा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि जैसलमेर जो है राजस्थान में है। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, जैसलमेर, अजमेर, इस तरह के नाम मोस्टली आपको राजस्थान की तरफ देखने को मिलेंगे। राजस्थान जो है एक रेगिस्तानी एरिया है जहाँ पर ऊँट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है, क्योंकि उसके पैर इतने मुलायम, इतने गद्देदार होते हैं कि उसके पैर रेत में धंसने के बावजूद आसानी से चल देता है। वो आसानी से चलता है और बग़ैर पानी के वो काफ़ी दिन तक रह सकता है। तो इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं। तो यहाँ पर एक शैक्षणिक भ्रमण का वर्णन है, यानी यहाँ पर बताया गया है कि जब स्कूल से बच्चों को कहीं शैक्षणिक भ्रमण यानी कि कुछ सीखने सिखाने के लिए बच्चों को ले जाया जाता है, और उसे पिकनिक भी कह सकते हैं हम। तो क्या मज़ा आता है, किस तरह से मज़ा आता है और बच्चों को क्या क्या देखने को मिला। तो यहाँ पर एक स्कूल का वर्णन है, एक स्कूल के बारे में बताया गया है कि एक स्कूल जो है अपने बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए लेकर जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या होता है, आगे देखते हैं। स्कूल में पढ़ते पढ़ाते लगभग 10 वर्ष बीतने वाले हैं। शैक्षणिक भ्रमण पर ना जाने कितनी बार स्कूल से बच्चों की टोलियां बना बनाकर देश विदेश में भ्रमण हेतु भेजा जाता है। देश विदेश यानी कि अपने देश में भी जाते हैं बच्चे, और विदेश में भी जो ज़्यादा बड़े स्कूल कॉलेजेस होते हैं उनको जो है विदेशों में भी ले जाया जाता है सीखने सिखाने के लिए। एक तरफ बच्चे परस्पर सहयोग सीखते हैं। परस्पर का मतलब होता है आपस में, तो अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। सहयोग, मदद, यानी कि परस्पर सहयोग सीखते हैं, एक दूसरे की मदद करना सीखते हैं, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। दूसरी तरफ उनमें आत्मनिर्भरता भी आ जाती है। आत्मनिर्भरता मतलब सेल्फ डिपेंडेंसी, कि जो अपना काम खुद कर सकें उसे कहते हैं आत्मनिर्भरता। ये अनुभव मुझे कई बार हुआ है। पिछली बार, ये जो चा बना हुआ है इसको काट दीजिएगा आप, इसका ये मिस प्रिंट है, ये है पिछली बार स्कूल की तरफ से जयपुर और उदयपुर जाने का अवसर मिला था। अवसर यानी मौका, तो इसको अंडरलाइन करेंगे। राजस्थान की सुंदर याद मन में बस गई थी। उस पर बच्चों के साथ अलग से मनोरंजन और अनुभव हुआ। मुझे याद है बस के पास खड़ी अनेक बच्चों की माताएं मुझसे अलग से मिलकर ये कह रही थीं कि मैं उनके बच्चे का ध्यान रखूं, क्योंकि अन्य बच्चों में वह सबसे अधिक भोला भाला है। ऐसा लगता है ना आपकी माँ, आपकी मदर को भी, कि जब आप कहीं पिकनिक पर जाते हैं तो आपकी मम्मी जो है आपकी टीचर से स्पेशली कहती हैं कि नहीं, मेरे बच्चे का ज़्यादा ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि वो कहीं खो जाए। तो हर एक माँ को ऐसा लगता है जैसे उसका बच्चा जो है बहुत ज़्यादा सीधा साधा है, तो ज़्यादा ख्याल उसी का रखा जाए। तो यहाँ पर भी वही है कि कुछ को ये चिंता थी कि ये तो बिना उठाए उठता नहीं, हो सके तो उसे अपने कमरे में ही सुला लूँ। मैं सबको आश्वासन दे रही थी और अपना मोबाइल नंबर देकर भरोसा दिला रही थी कि जब मन करे आप फ़ोन कर लेना। बस के चलते ही जैसे उन माताओं के अबोध बच्चे एकाएक बड़े हो गए और जयपुर से उदयपुर का सफ़र आनंदपूर्वक तय कराए। आज फिर 3 अलग अलग स्थानों पर जाने की घोषणा हुई, क्योंकि विद्यालय में शीतकालीन अवकाश यानी कि विंटर वेकेशन जो होता है, शीतकालीन अवकाश करीब 15 दिन के लिए होता है, और शैक्षणिक यात्राओं का दौर यहीं से आरंभ होता है। आपने भी देखा होगा कि आपके स्कूल में फरवरी में या फिर अक्टूबर वगैरह में पिकनिक पर ले जाया जाता है, क्योंकि यहाँ से ही इसी वक्त में गर्मी थोड़ी कम होती है और बच्चे आसानी से हर चीज़ का एंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ यही बात कही गई है। एक स्थान से जैसलमेर, दूसरा नैनीताल, तीसरा मसूरी।
एक स्थान है, यानी कि 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि जैसलमेर जा सकते हैं आप, नैनीताल जा सकते हैं, और तीसरा था मैसूर, ऊटी। ऊटी जो है मैसूर का बताया गया है कि मैं राजस्थान के मुँह में फंसी, अपनी सहमति जैसलमेर के नाम कर देती हूँ। यानी ये टीचर कह रही है कि मैंने अपने बच्चों को जैसलमेर ले जाने का फ़ैसला किया और मेरा चयन जैसलमेर के लिए ही हो जाता है। 17 अक्टूबर 2013 को शाम 5 बजे दिल्ली से जैसलमेर एक्सप्रेस से 120 बच्चों की टोली के साथ हम 10 अध्यापक और अध्यापिकाएं रवाना हुए। बच्चों को सामान सहित गाड़ी में बैठाने के बाद अभी 10 मिनट बैठे भी नहीं थे कि रम्या ने आकर मेरे कान में धीरे से कहा, मैम हम बोर हो रहे हैं, अंताक्षरी खेलें। मैंने कहा, बोरियत बच्चों के पास कहाँ से आई, चलो मस्ती करते हैं। थ्री टायर का वह डिब्बा और आसपास 3 टायर का वह डिब्बा और उसकी सीटें एकाएक खाली हो गए और सभी बच्चे भीड़ बनाकर हमारी बर्थ के आसपास एकत्र हो गए। बड़ी मुश्किल से सबको 2 दलों में बांटा और अंताक्षरी शुरू हो गई। मैं दोनों पक्षों की मदद कर रही थी। मेरी मदद के कारण कोई भी दल हार नहीं रहा था। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कभी बोर हो रहे होते हैं तो अंताक्षरी या इसके अलावा कोई भी और गेम खेलने लग जाते हैं, जिसमें आपकी टीचर भी आपके साथ साथ सहयोग देती हैं। खेलते खेलते 8 बज गए। हमारे ट्रिप इंचार्ज ने रात के खाने की घोषणा कर दी। सबको उनकी बर्थ पर ही खाना पहुंचा दिया गया और बच्चे खाना खाने के बाद अपने साथियों के साथ चुटकुले आदि सुनाते और सुनते हुए सो गए। अगले दिन सुबह गाड़ी में ही सबके नाश्ते का भी प्रबंध था और ठीक 12 बजे हम सब जैसलमेर पहुंच गए, जहां से बसों के द्वारा होटल महाराजा पहुंचे। सब बच्चों को 30 मिनट का समय नहाकर तैयार होने के लिए दे दिया गया। सब बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर डाइनिंग हॉल में आ गए, जहां दोपहर के खाने का इंतज़ाम किया गया था। ठीक 2 बजे सब लोग बसों में बैठ गए और जैसलमेर का किला देखने के लिए चल दिए। असलियत में यह यात्रा योजनाबद्ध थी। योजनाबद्ध यानी कि किसी कार्यक्रम की, यानी किसी भी काम की एक लिस्ट बना ली जाती है कि पहले क्या करना है, पहले उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, तो इसे कहते हैं योजनाबद्ध। सुनियोजित कार्यक्रम के अंतर्गत जितने भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड नज़र आ रहे हैं, कठिन शब्द, इनको आप अंडरलाइन करते हुए इनके डिक्टेशन की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो सुनियोजित कार्यक्रम के अंतर्गत सारे इंतज़ाम पहले से ही तैयार मिल रहे थे। खाने, रहने और यात्रा की कोई चिंता नहीं थी। यानी सुनियोजित कार्यक्रम यानी पहले से ही जो कार्यक्रम, जो योजना, जो प्लान बना लिया गया था, तो जहाँ जहाँ हम जा रहे थे वो चीज़ हमें पहले से ही तैयार मिल रही थी, जाकर इंतज़ाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, जिस कारण यात्रा के आनंद में कोई बाधा नहीं आ रही थी। बच्चों की अंताक्षरी फिर से शुरू हो गई। सड़क पर चलते लोग आसानी से अंदाज़ा लगा रहे थे कि किसी स्कूल के बच्चे अपनी शैक्षणिक यात्रा का आनंद उठा रहे हैं। जैसे कि आप भी पिकनिक पर जाते हैं तो आप अपनी बस में किस तरह से शोर मचाते हुए, अंताक्षरी खेलते हुए, गाने गाते हुए जाते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर भी महसूस हो रहा था। ये देखिए, यहाँ पर इस एक किला नज़र आ रहा है जिसे जैसलमेर दुर्ग कहा गया है, यानी जैसलमेर का किला। दुर्ग का मतलब होता है किला। तो ये जैसलमेर दुर्ग है जो आपको पिक्चर में दिखाया गया है। तो यहाँ तक अभी हमने पढ़ लिया है। इसके आगे का जो आपकी रीडिंग है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको भेज दी जाएगी। आप इसको अच्छी तरह से रीड कीजिएगा और जितने भी कठिन शब्द आए हैं इसमें उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ इस पाठ में जो भी आपको समझाया और सिखाया गया है, जो बताया गया है, वो आपकी अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।